आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां वो 30 से ज़्यादा मंसूबों को कौम के नाम वफ़ करेंगे। इन मंसूबों में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में 430 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिमागी इलाज वाला अस्पताल शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म श्री जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल की सदी तकरीबात के ख़तामी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वो श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 ज़बानों पर तर्जुमा और इसके मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगारी मरकज़ को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट लंबे मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के जरिए IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन अहम मजहबी मकामात वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल आज तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। केजरीवाल ने अपने साबका हुकूमत के सभी काबीनी वुज़रा को बरकरार रखने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीती हैं। नक्ल मकानी करने वाले जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों की नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 13 गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद की जाएगी। 17 फरवरी से 22 फरवरी तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस COP 13 में दुनिया के कई मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और तेज़ी से मादूम हो रही नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए COP 13 का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही मुतादिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें जंगली जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के बेहतरीन तरीक़ों से मुतालिक एक नुमाइश का इनेकाद करेंगी। 22 फरवरी को प्रोग्राम का ख़त्म होगा। 16 तारीख को प्री कॉप मीटिंग का इनेकाद भी किया जाएगा। कर्नाटक के उडुपी जिले में कल एक बस सड़क के किनारे पत्थर के सुतून से टकरा गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। बस पर 35 अफराद सवार थे। मैसूरू की एक निजी कंपनी अपने मुलाजिमीन को पिकनिक पर ले जा रही थी, तभी करकला के नज़दीक ये हादसा हुआ। इब्तदाई जांच से पुलिस को शुबा है कि ड्राइवर का बस पर कंट्रोल नहीं रहा, जिससे ये हादसा हुआ। फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासिर 80 साला चीनी सयाह की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स की एशिया से बाहर मौत का ये पहला मामला है। फ्रांस के वज़ीर सेहत एग्नेस बोजेन ने कहा है कि ये मरीज जनवरी के आखिरी हफ्ते से पेरिस के अस्पताल में दाखिल था। चीन में कोरोना वायरस की जद में अब तक 67,000 लोग आ चुके हैं। इस खतरनाक वायरस से चीन में मरने वालों की तादाद 1500 से ज़्यादा हो चुकी है। इस दरमियान जापान के भारतीय सिफारत खाने ने बताया है कि जापान के एक जहाज़ में सवार कोरोना वायरस से मुतासिर 3 भारतीय शहरियों की सेहत में बेहतरी आई है और जहाज़ पर सवार किसी दीगर भारतीय की मुतासर होने की कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नेपाल सरकार ने चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के पेश नज़र चीन के हुबई सूबे में फंसे अपने 185 शहरियों को निकालने के लिए नेपाल एयरलाइंस तैयारी को भेजा है। इन नेपाली शहरियों को 14 दिनों के लिए ज़रूरत के मुताबिक तिब्बी जांच और इलाज से गुजरना होगा। अब तक भारत, अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, सिंगापुर, ब्रिटानिया, उज़्बेकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने पहले ही वुहान से अपने शहरियों को निकाल लिया है। यमन में सऊदी अरब और हौसी बागियों के दरमियान रस्साकशी बढ़ती जा रही है। जुम्मे को सऊदी अरब ने अपना तैयारा क्रैश होने के बाद यमन के शुमाली सूबे अलजौफ में हौसी बागियों के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 32 लोग मारे गए। यह हमला सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत फ़ौज ने किया। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि फ़ौजी इत्तेहाद का ये लड़ाका तैयारा क्रैश हुआ है या उस पर हमला किया गया है। ताहम बागियों का कहना है कि उन्होंने सतह से फिजाइया में मार्क करने वाले जदीद किस्म की मिसाइल से तैयारे को मार गिराया है। और भारत की भावना जाट ने नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भावना ने रांची में मुनक़िद नेशनल चैंपियनशिप में 20 मीटर पैदल चाल जुमरे में ये रिकॉर्ड बनाया। भावना ने 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकंड के वक्त के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है।
इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।